जय हिंद दोस्तों। तो अब हम वीडियो की वो सीरीज़ लाने जा रहे हैं जिसमें अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है तो ये सोचते हैं कि अब कैसे तैयारी होगी, कुछ समझ में नहीं आता, विशेषकर मैथमेटिक्स को लेकर के बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब एक एक एक्सरसाइज वो पढ़ भी नहीं सकते हैं, पूरा सिलेबस इस हिसाब से नहीं हो सकता है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें। तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है ना। ये सीरीज़ में जो भी जितने भी वीडियो आएंगे अब एग्ज़ाम तक, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे, जिसमें आज हमने आपका मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर यानी पॉलिनोमियल्स लिया है। उसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनके बारे में बताएंगे। अगर जितना हमने बताया आपने कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% आपके मैथमेटिक्स में मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आप 80% से 90% गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी तक नहीं पढ़े, कोई टेंशन नहीं है आप, ठीक है ना। अब पढ़ना शुरू कर दीजिए और जितना हम बता रहे हैं उतना आप करिए, आपके 80 से 90% तक मार्क्स बन जाएंगे, चिंता मत कीजिए। बस अगर चैनल पर आप नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आपका रिवीजन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो कॉन्सेप्ट में आपका एक कुछ रिलेशंस होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो दिया होगा, ठीक है। कहीं कहीं पर ये कंडीशन आ जाती है कि जो रूट्स हैं वो दिए होते हैं और कहा जाता है कि जो पॉलिनोमियल है उसको आप बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इस तरह से अगर है तो आपका फार्मूला एक बनता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। क्या बनता है? -b/a। यानी हम इसको a भी कह सकते हैं। b यहाँ पर क्या है? ये कोफिशिएंट x का है और जो a है आपका वो क्या है? कोफिशिएंट किसका है? x² का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? तो ये आपका एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड अगर देखें तो सेकेंड में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं c/a, ठीक है। क्या? c/a। c का मतलब क्या है? ये कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है? ये x² का कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप सीख लेंगे तो एकदम सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। आगे आपका एक और रिलेशन बनता है क्यूब का, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसमें आपके जीरोज हों, जीरोज अल्फ़ा, बीटा और गामा हों, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपका रिलेशन बन जाएगा
सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद में आगे आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, इसको आप नोट करते जाएं साथ साथ। आगे दो को लेकर के सम निकालेंगे तो उसके लिए क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए। इसको भी ये थर्ड रिलेशन बनता है। इस तरह के जो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें 3 रूट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूट्स होते हैं। कुछ चीज़ें और हैं, एक तरह का और क्वेश्चन आता है, मैं सभी रिलेशंस आपको लिखवा देता हूं, इनको आपको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, दोनों काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, बस आप नोट्स बनाते जाएं, हमारे साथ नोट्स बनाते जाएंगे। जितना हम इसमें रिवीजन में बता रहे हैं उतना आप कर लीजिए, आपका 80 से 90% 100% बन जाएगा। और जितने क्वेश्चन करवाएंगे आपको उतने ही क्वेश्चन करना है और इधर उधर से कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं, बस इसी का आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, आपका कुछ कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि प्रोडक्ट आपका दिया होता है और सम भी रूट्स का दिया होता है और कहता है कि पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। होता है इफ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, फाइंड पॉलिनोमियल। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप एक रिलेशन नोट कर लें, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप इस रिलेशन को याद रखें, अगर आपके क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसी को आप नोट कर लेंगे और नोट करके जहाँ पर सम ऑफ जीरोज गिवन है यहाँ उसकी वैल्यू लिख देंगे, जितना सम ऑफ जीरोज होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा उसकी यहाँ वैल्यू लिख देंगे। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, फाइंड द जीरोज ऑफ polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the
जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, समझ में उसके नहीं आता कि किस तरीके से करें। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें और तुरंत हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखें, सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जीरोज इससे। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो तो ax² + bx + c = 0 के बेस पर होता है, लेकिन इसमें तो कुछ इस तरह का दिख नहीं रहा है। तो इसमें देखिए दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ तो दिखेगी कि एक आपकी आइडेंटिटी होती है a² - b² = a + b × a - b। आप इसको भी इसी तरह से ले लीजिए, क्या हो जाएगा x² - 3 = इसको लिख सकते हैं क्या x² - √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक बार प्लस किया है एक बार माइनस कर दिया है, आप इसको भी एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए x + √3, सेकेंड में क्या करेंगे माइनस कर देंगे x - √3। क्लियर। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू आ जाएगी x + √3 = 0 अगर कर दें तो x = कितना हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा, आपको मैं कर देता हूँ x + √3 = 0 अगर हो जाएगा तो x = -√3 हो जाएगा ना। इसी तरह से इसको देख लीजिए x - √3 = 0, तो क्या हो जाएगा x = √3। तो आपके जो जीरोज आए, जीरो देखिए कन्फ्यूज मत होइए, जीरोज का मतलब होता है x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, चाहे उसको जीरोज कहें चाहे रूट्स कहें चाहे वैल्यू कहें, एक ही बात है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो जीरोज आपके आ गए, एक -√3 एक +√3। क्लियर। आगे बढ़े तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, सम ऑफ रूट्स, इसको वेरीफाई करना है। सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज ऐसे लिख लीजिए, जो दिया है क्वेश्चन में। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या था, सम ऑफ जीरोज का मतलब है कि इसका सम कर दीजिए, सम का मतलब प्लस, तो -√3 एक ये 0 है और दूसरा ये √3 ये है, तो क्या हो जाएगा, एक है प्लस एक है माइनस और इक्वल हैं दोनों, तो कट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको /1 कर सकते हैं, /1 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जो आपका ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इसको देखिए, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि x² - 3 दिया है, यानी bx की कंडीशन दी ही नहीं है, और जो नहीं दिया है उसको आप मान लीजिए 0। क्या मान लेंगे 0। ठीक है, तो 0 मान लेंगे, यानी x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और नीचे दिया है 1, तो आप देखिए x² के कोफिशिएंट यहाँ 1 होगा। ठीक है, जहाँ पर हमने आपको फार्मूला जो लिखवाया था क्वाड्रेटिक का, उसमें क्या था ax² + bx + c = 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर a की जगह पर 1 है, 1 को लिखते नहीं है, इस वजह से वो हिडन है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जो फार्मूला होता है वही लेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये आपका हो जाएगा।
तो सम तो आपका वेरीफाई हो गया, सम वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। किसको करेंगे, प्रोडक्ट को। तो इसको देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, तो जीरो कौन है, एक्स की जो दोनों वैल्यूज हैं इन्हीं का प्रोडक्ट निकालना है, -√3 इंटू √3। अब देखिए √3 का √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और ये माइनस लगा तो -3 आ जाएगा। क्लियर। इसको हम चाहें तो बाई 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का बाई 1 कर दीजिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा काम बन जाएगा बाई 1 करने से, क्योंकि 1 जो कोफिशिएंट है वो x² का कोफिशिएंट है। किसका है, 1 कोफिशिएंट किसका है, x² का। तो यहां हो जाएगा -3। आपका जो पॉलिनोमियल गिवन था वो क्या था, x² - 3 था ना, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो यही वाला, तो यहां हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये 1 दिया है ये वाला, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इस तरह से ये आपके जो रूट्स थे वो वेरीफाई हो गए और आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया, ठीक है। बस इसी तरह के हैं, आप आराम से समझते जाएं और सारा कुछ क्लियर होता जाए। जितना मैं बता रहा हूं उतना आप नोट्स बनाते जाएं और आपको उतना ही रिवाइज करना है। आप ध्यान रखिएगा, पेपर आपका बहुत मस्त जाने वाला है, आपके 80 से 90% आ जाएंगे। आपने कुछ नहीं पढ़ा कोई इशू नहीं, उसको आप याद मत कीजिए। क्लियर। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3, 2 रिस्पेक्टिवली। इसमें कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कीजिए। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो गिवन है पहले आप लोग नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन शुरू होता है यहाँ से, तो सम हो जाएगा कितना, -3, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। हमने आपको लिखवाया है एक रिलेशन Px = x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब देखिए सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए, आपका काम हो गया। x² माइनस सम कितना है जीरोज का, ये 3, तो यहाँ पर रख दीजिए ब्रैकेट में -3 है तो -3 रख दीजिए, इंटू x कर दीजिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट कितना है ये 2, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x², ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 3x + 2। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। इतना आसान क्वेश्चन आता है, आप लोगों के समझ में नहीं आता कि कैसे होगा, बहुत आसानी से होता है ना। तो कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बड़ी अच्छी बात है, इसी तरह से आप लोग करते रहें। तो दोस्तों हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू हो चुकी है और उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखें। क्वेश्चन है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 if you know that 2 of its zeros are √2 and -√2। देखें यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल गिवन है,
2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। यहाँ पर देखें दो जीरोज इसमें गिवन है आपके, एक गिवन है x इक्वल टू √2 और दूसरा है x इक्वल टू माइनस √2। क्लियर? तो इसको अगर हम करना चाहें तो ये हो जाएगा x माइनस √2 और इसको अगर करना चाहें तो हो जाएगा x प्लस √2। तो वो कैसे? ये माइनस है, इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, x प्लस √2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये x का होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखें। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें जो और रूट्स बचे उनको फाइंड करना है। यहाँ पर आप लोग देखें, आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए कि पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उतने ही रूट्स होंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4। ठीक है ना। डिग्री अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या कहते हैं? डिग्री। ओके, तो चलिए अब हम लोग ये देखिए, दो रूट्स तो इसमें गिवन थे, दो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, आपको केवल 2 ही निकालनी है क्योंकि टोटल 4 ही होंगी, है ना। तो देखिए करेंगे क्या, हम इस जो ये पॉलिनोमियल है इसको x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किससे? x स्क्वायर माइनस 2 से। आप लोग बहुत ध्यान से देखें क्योंकि जो डिवाइड वाला प्रॉब्लम है वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये डिवाइड वाला बहुत ध्यान से देखें। तो x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इसका जो ये 2x पावर 4 है इसको हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। ठीक है, तो x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन आप लोगों को बता देते हैं। 2x पावर 4 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। आप ये ध्यान रखें कि वेरिएबल का जब डिवाइडेशन हम करते हैं तो डिवाइडेशन में होता क्या है कि जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। क्या होती है? पावर माइनस हो जाती है, यानी 2x पावर 4 माइनस और ये वाली 2, तो कितना बचेगा? 2x पावर 2। डिवाइड करने के बाद इतना ही आएगा। क्लियर? तो हम इसको कहाँ रख देंगे? यहाँ पर 2x स्क्वायर। अब देखिए 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 2x स्क्वायर का x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 2x पावर 4। एक चीज़ आपको और बता दें कि जब डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, इस वजह से आप कन्फ्यूजन में ना आए कि ये कैसे हो गया। इसके बाद माइनस 2x स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 x स्क्वायर। क्लियर? अब यही चीज़ जो है इसको हम रख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगी? 2x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। देखिए यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर के सामने, तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ध्यान दें, थोड़ा सा लाइन स्पेस दे करके ड्रॉ करेंगे, है ना। अब देखिए साइन चेंज कर देंगे, जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे और जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। ये आपका कट जाएगा। ठीक, अब ये वाला जो है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस 3x क्यूब, और यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का था लेकिन साइन चेंज हो गया तो प्लस का हो गया, तो इसको प्लस का ही मानेंगे।
तो क्या करेंगे, 4 में से 3 को कर देंगे माइनस, क्योंकि ये तो माइनस का था प्लस का हो गया, लेकिन ये माइनस का ही रहा, तो प्लस माइनस का ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 4 - 3 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का ही 1 रहेगा, क्योंकि ज़्यादा जो है वो प्लस वाला है, तो यहाँ प्लस करेंगे। और 1 को तो लिखा नहीं जाता इस तरह से, है ना, तो 1x² यानी x² लिखेंगे। क्लियर। अब ये वाला आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, +6x - 2। क्लियर। अब देखें, -3x³ को डिवाइड कर देंगे x² से। ध्यान से देखें, -3x³ को डिवाइड करेंगे x² से। तो हमने कहा है डिवाइड करने में पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो 3 - 2 हो जाएगी, ठीक है। 3 - 2 का मतलब 1। क्लियर। तो 1 पावर लिखी नहीं जाती, इस वजह से यहाँ हो जाएगा -3x। तो यहाँ पर कर लेंगे -3x। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, ये -3x का मल्टीप्लाई हमें करना होगा किसमें, x² - 2 में। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, -3x का x² में करेंगे तो -3x³ हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा मल्टीप्लाई में पावर का प्लस हो जाता है। और ये देखिए -3x का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 × 2 = 6x ये आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर करेंगे -3x³, इसके बाद में 6x के सामने 6x लिखेंगे तो ये हो जाएगा +6x। क्लियर। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या, x² - 2। ठीक है। अब हम x² को x² से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का, तो यहाँ कर देंगे +1। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x² - 2 में तो वही आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ साइन चेंज कर देंगे और ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं आगे का प्रोसेस कि जो दो आपके जीरोज हैं वो कैसे निकलेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा, स्प्लिटिंग प्रोसेस से करेंगे तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, ठीक है। अब 2 के ऐसे फैक्टर करना है कि 3 हो जाए, 2 के ऐसे फैक्टर करना है कि 3 हो जाए। तो देखिए इसको हम यही कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 में +1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की जगह हमें ये रखना है, ठीक है। ध्यान से देखें, तो 2x² - 3 की जगह पर हम क्या कर देंगे, 2 + 1 × x + 1 तो हो जाएगा 2x² - 2x - x + 1, ठीक है। एक पेयर ये बनेगा, एक ये हो जाएगा। यहाँ से कॉमन हम लेंगे तो आएगा 2x, ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1 और यहाँ पर जो साइन लगा होगा वही यहाँ लगा देंगे, आंख बंद करके, सोचेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो होगा, देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है, तो जहाँ कुछ भी इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, 1 कॉमन होता है वहाँ पर। और ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में जो लिखा है यहाँ पर वही लिख दीजिए। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा, जो दोनों ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे और जो बाहर है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में कर लेंगे, 2x - 1। क्लियर। तो इसको जब हम आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 और यहाँ पर 2x - 1 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आपके जो जीरोज थे निकालने को, वो 2 जीरोज निकालने को थे, एक 1 हो जाएगा और एक 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से टोटल जीरोज आपके कितने हो जाएंगे, 4। कौन कौन से, 2 आपके गिवन थे, √2 और -√2।
और 2 ये निकल आए 1 और 1/2। इस तरह से कितने हो गए 4। तो 4 रूट आपके निकल आए, क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें। और हमने आपको बता ही दिया है कि आपको हम पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बस आपको जितने क्वेश्चन बताएंगे मैक्सिमम हम आपको 10 से 12 क्वेश्चन बताएंगे मैक्सिमम, ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं बताएंगे। और आपका एग्ज़ाम तक पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसके बाद में आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आपको ख्याल इतना ही रखना है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 if 2 of its zeros are √5/3 and -√5/3। इसमें 2x की वैल्यूज आपकी दी हैं, यानी 2 जीरोज आपके गिवन हैं। एक है x = √5/3 और दूसरा क्या है x = -√5/3। क्लियर। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x - √5/3 और इसको क्या नोट कर सकते हैं, ये हो सकता है आपका x + √5/3। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए ये माइनस में है, ये जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसी तरीके से ये प्लस में है, जब इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि आपकी एक आइडेंटिटी बन जा रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन जा रही है, ध्यान से देखें। आइडेंटिटी आपकी कौन सी बन जा रही है, a + b × a - b = क्या होता है a² - b², यानी x का होल स्क्वायर माइनस और b हो जाएगा √5/3 होल स्क्वायर। आगे ये हो जाएगा x² - 5/3। शादी है पड़ोस में, इस वजह से ये जो है कुछ आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, लेकिन क्या करें, ऐसी कंडीशन में भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो आगे देखते हैं, ये आपका आ गया x² - 5/3। अब जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिवाइड किया था, उसी तरह से आपको डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। डिवाइड हमें करना है x² - 5/3। बहुत ध्यान से समझें, हम आपको एक एक स्टेप समझाएंगे, ठीक है। हमें पता है कि आप लोगों को डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसका जो ये है फर्स्ट टर्म, इसको यहाँ नोट कर लेंगे और इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा था डिवाइड में पावर हो जाएगी माइनस, तो 4 - 2 क्या बचेगा 2, यानी 3x² हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए 3x²। इसके बाद में
3x² का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा x² माइनस 5/3 में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड ये है। तो क्या हो जाएगा, 3x² का x² में होगा तो 3x⁴ हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या 3x⁴ माइनस 5x², क्या आएगा 5x²। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसको, 3x⁴ माइनस 5x², x² यहाँ पर आएंगे तो माइनस 5x² हो जाएगा। अब साइन चेंज कर लेंगे, जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखें 5x² ये प्लस का है और ये 2x² माइनस का है, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, वो भी प्लस का होगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं। ठीक है, 3x², ये वाला नोट कर लेंगे माइनस। और यहाँ पर एक चीज़ और है, इसको, ये तो बचा है, इसमें कुछ नहीं हुआ तो इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे 6x³ ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा और इसको नोट कर लेंगे माइनस 10x और माइनस 5। क्लियर। तो अब देखें, अब हम लोग चलेंगे थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप की क्या कंडीशन हो जाएगी, 6x³ को डिवाइड करेंगे x² से तो 6x की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा ना, तो ये आएगा 6x, क्योंकि 1 पावर लिखी नहीं जाती, ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव ही साइन लगाकर 6x नोट कर देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, इस 6x का मल्टीप्लाई हम करेंगे x² माइनस 5/3 में। तो देखिए जब मल्टीप्लाई होगा तो 6x का x² में करेंगे तो 6 और ये x का मतलब है पावर 1। हमने कहा है जब मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल का तो उसका पावर प्लस हो जाता है, तो एक पावर ये और 2 पावर ये, तो 1 + 2 = 3, यानी 6x³ हो जाएगा माइनस 5/3 इंटू 6x हो जाएगा। 3 से हम 6 को कट करेंगे तो 2 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x³ माइनस 5 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10x। ठीक है, इसको हम नोट कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 6x³ और माइनस 10x के नीचे कर देंगे माइनस 10x। क्लियर। साइन चेंज कर देंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। बचा क्या 3x² माइनस 5। अब इसको भी देख लेते हैं, यानी स्टेप नंबर 5, फिफ्थ स्टेप में देखते हैं 3x² को डिवाइड कर लेते हैं x² से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका 3। ठीक है, जब 3 बचेगा तो यहाँ कर देंगे +3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे x² माइनस 5/3 में। तो देखिए 3 का x² में मल्टीप्लाई होगा तो 3x² हो जाएगा माइनस 5/3 और इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3x² माइनस 5। क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 5, साइन चेंज कर देंगे माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल आउट। क्लियर। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। हमने एक एक स्टेप आपको बताया है कहाँ पर क्या कैसे करते हैं। आपको भले ही थोड़ा सा हार्ड लगे लेकिन 2-3 बार करेंगे तो हो जाएगा। इस तरह का आपका 100 में 100% बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी हर हालत में। ठीक है ना, प्रैक्टिस आपको करनी ही है। किसी भी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जितना हम बताएं उतना आप करते रहिए। हाँ, इतना ज़रूर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, घंटी वाली बटन को दबा दें और ऑल ऑप्शन को प्रेस कर दें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें, इतना आप कर दीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आप ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अगर उतना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 80 से 90% आपको क्लियर एकदम गारंटी से आ जाएगा। आपका टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि जितना मैं बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन आपको हर हालत में कंप्लीट करने ही हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं एक और बहुत ही बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b, a + b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। तो देखें ध्यान से, क्वेश्चन है x³ - 3x² + x + 1। तो देखिए यहाँ पर आपके जो रूट्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हैं? ये रूट्स आपके दिए हैं a - b, a + b। तो देखें यहाँ पर आप लोगों का जब हमने फार्मूला लिखवाया था तो उसमें था सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस वजह से इसमें 3 जीरोज होंगे, वो आपके गिवन हैं। तो सम कर लीजिए जीरोज का, क्या हो जाएगा? a - b + a + b। क्लियर? तो ये हो जाएगा a - b + a + b। अब देखें ये माइनस का b है, ये प्लस का b है, इसको ऐसे कट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ गया आपका? ये हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा 3a। यहाँ पर आप देखें सम ऑफ जीरोज इक्वल टू ये भी होता है कि कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखें तो ये माइनस लगेगा, यहाँ पर थोड़ा ऐसे नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², ये है कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? -3। क्लियर? अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट 1 है, इक्वल टू ये हो जाएगा 3a। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू हो जाएगा 3/3, ये आ जाएगा 1। a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। a की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या देखना है? अब आएंगे हम प्रोडक्ट में। किस में आएंगे? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट ले लीजिए, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसके लिए आप यहाँ पर ना लिखें इसको, प्रोडक्ट इक्वल टू होता है आपका -d/a। ठीक है, -d/a। -d/a अगर देखें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ABC इसमें AB दिया है तो डाउट हो सकता है आपको, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर? तो देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है a - b, a
और a प्लस बी, ठीक है। माइनस कांस्टेंट टर्म ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा 1, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बाहर रहेगा, यहाँ हो जाएगा -1। तो अब क्या करेंगे, अब a की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू आई है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू 1 इक्वल टू -1। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये 1 जब जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा, क्लियर। आगे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, क्लियर। तो इस तरह से a और b की वैल्यू आपकी निकल आई। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस तरह के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। गारंटी है आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके 80 से 90% मैथ्स में बन जाएंगे। लेकिन बनेंगे तभी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बनेंगे तभी जब आप मेहनत करेंगे, बनेंगे तभी जब हम जैसे रोज़ाना आपको वीडियो देंगे तो आपको पढ़ करके जब तक आपको नहीं आएगा 1 बार 2 बार 3 बार तब तक आप वीडियो देखेंगे, इसके बाद में आप बगैर देखे उसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। ध्यान रखेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, पर डे का काम पर डे निपटाएंगे, ठीक है। तो आज फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन हम और करवाएंगे इस चैप्टर में, उसके बाद में ये रिवीजन जो है फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 2 का, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। इसी तरह से आपका पूरा मैथमेटिक्स 1 महीने के अंदर क्या 15 से 20 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। यानी 15 से 20 दिन में आपकी मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे, पढ़ते रहें इसी तरीके से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।